एएमयू द्वारा आयोजित 13वें ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 2022 और 23 के टीचर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मेरा टॉपिक है क्लास स्ट्रक्चर थ्योरी अर्थात क्लास कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र में एक बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं और उन्होंने अनेकों सिद्धांत दिए जिनमें उनका वर्ग संघर्ष सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र जो 1848 में प्रकाशित हुआ था और इसके अलावा अपनी पुस्तक जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी दास कैपिटल, उन्होंने उसमें एक वाक्य कहा था कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है। अर्थात जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और आधुनिक समय तक अनेक समाज उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हुए हैं और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहा वो है वर्ग संघर्ष। सबसे पहले हम देखें कि वर्ग कहते किसे हैं कार्ल मार्क्स की नजरों में। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार होता है आर्थिक, अर्थात यह उत्पादन के साधनों पर से रिलेटेड होता है और जिनके सामान्य होते हित बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ग। अर्थात यह उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व से संबंधित व्यक्तियों का वह समूह होता है जिसके सामान्य हित होते हैं और जिसका आधार क्या होता है आर्थिक अर्थात भौतिक आधार होता है। कार्ल मार्क्स ने जो भी सिद्धांत दिए उनका मेन जो आधार है वह है आर्थिक अर्थात भौतिक आधार। उन्होंने कहा है कि इन साधनों पर जिनका स्वामित्व होता है वो साधन संपन्न समूह होता है और जिन साधनों पर उनका स्वामित्व नहीं होता वो साधनहीन कहलाते हैं। साधन संपन्न को हम शोषक कहते हैं और साधनहीन को कहते हैं हम शोषित वर्ग। साधन संपन्न लोगों के पास भूमि, पूंजी और अन्य सभी जो समाज संसाधन होते हैं उन पर उनका अधिकार होता है, जबकि साधनहीन शोषितों के पास केवल श्रम होता है और इसी श्रम और मजदूरी को बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। आधुनिक समय में देखें तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आजकल जो औद्योगिक समाज है उसमें दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग जिसे हम बुजुर्गवा वर्ग भी कहते हैं और एक है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग फैक्ट्री का मालिक होता है जिस पर पूंजी, भूमि और जो भी संसाधन होते हैं उन पर उनका नियंत्रण होता है। और जब भी सर्वहारा वर्ग पर कुछ नहीं होता, केवल श्रम होता है, वह केवल अपने श्रम के द्वारा ही जीवन यापन करता है, अपने परिवार का लालन पालन करता है। अब आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपतियों के विनाश के जो बीज होते हैं स्वयं ही उसमें निहित होती है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग को कम वेतन देना चाहता है और ज्यादा घंटे में ज्यादा काम कराना पड़ता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और जब सर्वहारा वर्ग के श्रम को बेचकर जो मुनाफा कमाता है वो पूरे मुनाफे को पूंजीपति वर्ग हड़प जाता है, उन्हें बिल्कुल कम से कम वेतन दिया जाता है जिससे उनकी दयनीय स्थिति बनी रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जब मजदूर वर्ग एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने दरिद्र जीवन के बारे में एक दूसरे अपने दुखों के बारे में बताते हैं, तब उनमें एक चेतना का विकास होता है जिसे कहते हैं वर्ग चेतना। और यही चेतना एक क्रांति, एक आंदोलन का रूप ले लेती है जो पूंजीपतियों के विरुद्ध किया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब पूंजीपति नष्ट हो जाते हैं और सर्वहारा वर्ग की जीत होती है, दोनों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप। इसलिए ही एक वर्गहीन और राजहीन समाज की स्थापना होती है, अर्थात कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, कोई भी समाज नहीं रहेगा और समाज के संसाधनों पर उनकी योग्यता के अनुसार सबका अधिकार रहेगा। एक उन्होंने नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपकी गुलामी को जंजीरों के खोने के सिवा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जब फैक्ट्रियों में ज्यादा उत्पादन होने लगता है तो पूंजीपति वर्ग क्या होता है कि विदेशों में मंडियां और अपने उद्योग धंधे स्थापित करने लगता है, तो वहां के मजदूर पहले जो देश के मजदूर जो एक दूसरे के आदान प्रदान करते अब वो विश्व के मजदूरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जिससे इस क्रांति का आंदोलन का राष्ट्रीय से वो अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है और पूरे मजदूरों में चेतना हो जाता है। इसलिए वो विश्व के मजदूरों को आह्वान करता है कि आप इन पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कीजिए ताकि आपको
जीवन निर्वाह के अच्छे साधन उपलब्ध हो सके। सार रूप में हम देखें, सारांश रूप में देखें कि कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संग्रह के सिद्धांत में यही कहा है कि प्रत्येक युग में दो वर्ग हमेशा विद्यमान रहे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, और दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, जिससे एक प्रकार की नवीन संरचना का निर्माण होता रहता है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार एक वर्गविहीन और राजविहीन समाज की स्थापना होती है।